का कहने के लिए ईश्वर है। कोई संसार में बुद्ध से बड़ा, बुद्ध से श्रेष्ठ न पैदा हुआ है न पैदा होगा। ज्ञान के मामले में, ध्यान के मामले में, अच्छा शीलवान आचरण के मामले में। इसलिए हमें अच्छाई के रास्ते में यदि चलना है, समाज को इसी तरह संगठित करना है, तो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। और आपने कहा वही, बाबा साहब ने कहा एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यानी शिक्षित बनिए, यानी शिक्षा प्राप्त करिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी ज्ञान के शरण में रहिए। धम्मम शरणम गच्छामि, यानी संसार में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उसको जीवन में उतारिए, धारण करिए। वही तो धर्म है, वही तो धम्म है, अच्छी शिक्षा का पालन करना। और कहा संगठित रहिए, संघ में रहिए। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा कि संघ में, समाज में एकत्रित रहिए, संगठित रहिए। यही आपका उन्नत रास्ता है, सर्वोच्च रास्ता है। तो पहला मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी ज्ञान ही मेरी शरण होगी। कोई कह दे ये पीपल नहीं है, ये आम है, तो नहीं, आपको बुद्धि लगाना है कि ये पीपल का ही पेड़ है, पीपल ही है। कोई कह दे गोबर को कि यह देवता है, तो आपको बुद्धि लगाना है कि इसको ये गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है, देवता है, ईश्वर नहीं है। आपको बुद्धि लगाना है, और बुद्धि लगाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको संगति में जाना पड़ेगा, समाज में इस तरह से माहौल पैदा करने पड़ेगा, और जानकार लोगों को बुला करके अपने लोगों को जागृत कराने के लिए इसी तरह से, चाहे सुख हो अथवा दुख हो, अपनी मूल चीज़ें कभी नहीं छोड़ना पड़ेगा। अपनी विचारधारा तो लेके ही चलना पड़ेगा। जैसे अभी आप किसी विचारधारा में जी रहे थे, तो चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, अपनी परंपरा अनुसार आप कार्यक्रम करते ही थे। वही तो चीज़ है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपने पुरखों को याद करके और समाज को संगठित करने का काम करना है। तो जैसे कहा कि त्रिशरण क्या था, त्रिशरण का यही था कि बुद्ध यानी ज्ञान, धम्म यानी अच्छा आचरण, अच्छी शिक्षा, संघ यानी एकत्रित रहना। फिर इसके बाद पंचशील के 5 मंत्र कहे कि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समयामि, कि मैं प्राणी हिंसा, जीव हिंसा, अकारण किसी जीव की हत्या, हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन यदि जीवन का मरने का प्रश्न हो तो ऐसा भी नहीं रहूंगा कि अपने जीवन की रक्षा नहीं करूंगा। यानी कि आपको शांति के मार्ग में चलना है। भगवान बुद्ध ने कहा कि बिना कारण के किसी जीव की हत्या मत करिए अपने फायदे के लिए। लेकिन यदि आपको जीवन जीने का प्रश्न आ जाए तो वहाँ तो आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि आपको कोई मारने आए तो उसको, आपके घर में घुस के मारने आए तो आपको अपना बचाव नहीं करना। बुद्ध ने कहा कि पहला जीने का अधिकार आपका है, और यदि आपको कोई मारता है तो आपको बचाने का अधिकार है। तो पहला मंत्र है कि कारण जीव की हत्या नहीं करूंगा। दूसरा का है अदिन्य दाना, यानी चोरी नहीं करूंगा। और तीसरा मंत्र है कि मैं व्याभिचार नहीं करूंगा, अनैतिक आचरण पर स्त्री पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करूंगा। और चौथा है कि मैं झूठ असत्य के रास्ते में चलकर जीवन यापन नहीं करूंगा, या ऐसा कार्य कोई नहीं करूंगा जो झूठ, असत्य, फरेब, धोखे में आधारित हो। ऐसा कोई कर्म व्यवसाय नहीं करूंगा कि इस काम को करने से किसी का नुकसान हो, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। पांचवा है कि मैं किसी भी प्रकार का नशीला, शराब या कोई अन्य चीज़ें हैं जो हमारे समाज को, हमको, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बिगाड़ती हो, नशा नाश की जड़ है, ऐसी किसी चीज़ का सेवन नहीं करूंगा। इन 5 मंत्रों जो हमने कहा कि 3 मंत्र और पंचशील, ये संसार में हर व्यक्ति यदि चाहे किसी धर्म जाति का हो, कहीं किसी देश का हो, जो अपना कल्याण चाहेगा वो निश्चित रूप से समझेगा और अपने जीवन में अमल में लाएगा। क्योंकि हमें अच्छी चीज़ों की संगति बहुत कम मिलती है, बुरी चीज़ों की संगत आज के ज़माने में ज़्यादा मिल रही है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए आपको दीपक और रोशनी, टार्च का काम कौन करेगा? आज समस्या यही बात की है कि चारों तरफ लाइट और उजाला है रात में भी, लेकिन एक अंधेरा है बुराइयों का, जो आपके बच्चों को, आने वाले समाज को टार्च नहीं दी जाएगी। किसकी? विचारधारा की टार्च। विचारधारा की टार्च नहीं दी जाएगी तो निश्चित रूप से कोई भयंकर जहरीला सर्प डसने वाला है, यानी अज्ञानी सर्प। वो अज्ञानी सर्प यानी शराब का
सेवन या गलत आचरण का सेवन, चोरी की संगति, बहुत सारे अपराध की संगति यदि लग गई तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हमें अच्छे विचारों का टार्च आपके घर में रखना पड़ेगा। घर घर में फोटो लगाइए बुद्ध का, ज्ञान का, ज्योतिबा का, फूले का, बाबा साहब का, अपने गुरुवर संत रविदास महाराज का, जिन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन शुद्ध है तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, चारों तीर्थ कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। अपना बुद्धि और विवेक जगाइए और शिक्षित करिए समाज को हर काल परिस्थिति। चाहूं ऐसा राज में रहें सभी प्रसन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि रविदास जी यह चाहते थे कि सभी को, कोई भी हो, सबको बढ़िया खाना पानी सब मिले और सब प्रसन्न रहे, इसी में मेरी प्रसन्नता है। तो साथियों, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज आप पुण्य स्मरण के लिए, इनके सम्मान के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं। जीवन में जन्म जो लेता है, जीवन में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से परिवर्तन, प्रकृति की परिवर्तन की छाया में, परिवर्तन के चक्र में एक दिन जरूर शारीरिक रूप से मृत्यु को प्राप्त करता है। कोई भी हो संसार का, वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यानी सारी चीजें अनित्य हैं, अनित्य हैं, भगवान बुद्ध ने कहा था। तो हमें पहला इसका शोक नहीं करना चाहिए। जो निश्चित है, जो होना है, वो हमारे वश में नहीं है, तो इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। आज इनके साथ, आज ये नहीं है, कल और भी कोई नहीं रहे। तो ये पीढ़ियां दर हजारों साल से, लगभग 3 लाख वर्ष से, लगभग 3 लाख वर्ष से, 3.5 लाख वर्ष से मनुष्य का जन्म हुआ है। मनुष्य का जन्म बहुत पुराना नहीं है। 1400 करोड़ पहले पृथ्वी आई, फिर उसके बाद लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व छोटे छोटे जीव आए, और लगभग 3.5 लाख वर्ष पहले मनुष्य का जो होमो सेपियंस प्रजाति है वो आई, और धीरे धीरे डेवलप होते होते हम यहाँ पर आ गए। तो हमें इस चीज़ का भी शोक नहीं करना चाहिए कि ये अब दुनिया में नहीं है, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। ये इनका मूल शरीर जरूर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके शरीर से बनी हुई संतति इन्हीं का रूप है, कई रूपों में बट गया है। जैसे कहते हैं हिंदू धर्म में कि पुनर्जन्म होता है, और बुद्ध धर्म वाले कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन जो आप कहते हैं वह वाला पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म होते हैं कि किसी योनि में जन्म लेंगे, कहाँ लेंगे किसी को पता नहीं, सिर्फ काल्पनिक। लेकिन हकीकत में आप डॉक्टरी करा के देख लीजिए कि इनके वंशज आप हैं, डीएनए में है, खून में है, उनका डीएनए आपके अंदर है, उनका रूप अंदर आपके अंदर है। तो व्यक्ति अपने जीते जी यदि वो शादी ब्याह करता है तो मैं अपने जीते जी अपना जन्म अपने पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में ले लेता है, यानी वो जिंदा है। तो यही तो प्रकृति का नियम है कि कोई व्यक्ति वास्तविक रूप से नहीं मरता, शारीरिक रूप से उसका जो शरीर है वो मरेगा, वृद्धावस्था हो गई, बीमारी होगी, किसी भी तरह, लेकिन वो अपने जन्म जीते जीते अपना रूप परिवर्तन कर लेता है। पहले के नाम से ये था, अब दूसरे नाम से बहुत सारे लोग होंगे, 4-6 लोग हैं, लड़की होगी, नाती होंगे, लड़के होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो उन्हीं का ही तो रूप है। तो इसलिए हमें ये शोक नहीं करना है, हमें शोक संवेदना में नहीं जीना है। अब मैं, हमारे बीच बौद्धाचार्य रोहित जी आ गए हैं। मैं थोड़ा मौसम को देखते हुए, सब लोगों ने कहा कि थोड़ा सा हम शुरू हो जाएं, तो मैं शुरू हो गया। तो थोड़ा सा पुष्प देके बुद्ध वंदना करा दीजिए, थोड़ा पुष्प दीजिए। इति पिशो भगवान हम सम्मा संबुद्धो विद्याचर संपन्नो सुखदो लोक विदुरो पुरुषम सारथि सप्तादेव मनुष्यानां बुद्धो भगवती बुद्धम जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च बुद्धातीत चाय च बुद्धानागता पचपन्ना चाय धम्मा अहम वदामि शब्ददा नथि मे शरणमय्यम बुद्धो मे शरणं वरम एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम उत्तमंगेन वंदे हम पादपंशबलोत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खं तोत्तमम् यंकिंच रत्नम लोके विद्यते विविधा पुतो रत्नम बुद्ध समम नत्थि तस्मासोति भवन्तु ते यो सन्नशीलो बरबोधि मूले मारं ससेनं महति विजित्वा संबोधिमागच्छनन्ताणो लोकोत्तमो ताम परमामि बुद्धम नमः। बैठे बैठे छोड़ दीजिए।
फिर से दी स्वका तो भगवता धम्मो संदिट्ठी को काली को है पति को अपनाई को पच्चतंग वेद तब बिंजु ही धम्मम पर्यंतम शरणम गच्छामि ये च धम्मातीत चाय च धम्मानागता पचपन्ना चाय धम्मा हम बदनामि शब्दानत्थि में शरणमय्यम धम्मो में शरणम वदामे तेन सच वज्रेन हो तु मे जय मंगलम उत्तमंगेन वंदे